और अल्लाह ने अपने हबीब को कुर्ते और धोती में उठाया, कुर्ते और धोती में, और लक्कड़ की जूती में। और बुर्राक तो दुनिया असबाब की जगह है ना, इसलिए यहाँ बुर्राक इस्तेमाल किया। मदीने मक्के से गधे, खच्चर से छोटा, गधे से बड़ा, और मक्के से लेकर बैतुल मक़दिस पहुँचाया। आसमान का दरवाज़ा मस्जिद अक्सा के ऊपर है, आसमान का दरवाज़ा मस्जिद अक्सा के ऊपर है। वहाँ बुराक को छोड़ दिया, ऐने के बुराक से चढ़ कर टक टक कर दे गए। ना ही जिब्रील ने आपको उठाया, ना कंधों पे, ना परों पे, ना कमर पे। नहीं 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 नहीं, मेरे हबीब नू किसी दी लोड़ नहीं, मैं आप बुलावांगा, आप बुलावा। अल्लाह की ख़ास कुदरत नाजिल हुई और आप खुद यूं जा रहे हैं फ़िज़ा में जिब्रील के साथ। जिब्रील के साथ तो पर हैं, नूरानी मखलूक है, कद इतना बड़ा है कि सर अर्श से लगता है, पाँव ज़मीन पे लगते हैं। मेरा नबी तो कोई 5.25 फुट के करीब आपका कद था। तो आप उसी कुर्ते, उसी चादर, उसी लकड़ी वाली जूते के साथ पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, फिर पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम खड़े थे इस्तकबाल करने के लिए, और दूसरे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम, यहया और ज़करिया 3 नबी खलोते सन इस्तकबाल के लिए। तीसरे आसमान पर यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर यूनुस अलैहिस्सलाम, 5वें आसमान पर हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम। और मैंने पढ़ा कहीं नहीं, मुझे ख्याल आता है कि उस दिन अल्लाह ने सारे फरिश्तों के सजदे, रुकू, तस्बीह, तिलावत माफ़ करके कहा होगा, जाओ मेरे नबी का दीदार करो, आज यही तुम्हारी इबादत है, आज यही तुम्हारी इबादत है। 7वें आसमान पर गए तो एक शख्स मिले, ऐसे बैठे हुए, ऐसे सफ़ेद दाढ़ी नाफ तक आई हुई, वो नहीं उठे, वैसे बैठे रहे। तो आपने पूछा, जिब्रील ये कौन है? क्या ये आपके दादा इब्राहीम है। हमारे नबी चल के गए, क्या सबक दिया कि बेटा खातमुल अंबिया भी हो तो बाप के पाँव छूने पड़ेंगे, ये सबक देना। क्योंकि आने वाली नस्लों को तो अल्लाह देख रहा था कि माँ बाप परवरिश करके मर जाते हैं और औलादें बागी होकर उनके सीनों में खंजर घोंप देती। तो ये सबक इब्राहीम से सिखवाया। सारे नबियों ने कहा